अगर 95 ला के भी यूपीएससी के लिए नहीं बैठी तो क्या फायदा। तो हमको लगा हाँ नहीं बैठना चाहिए यूपीएससी के लिए। ठीक है, हम किसी पार्टी से भले ही एसोसिएट होके काम नहीं किए हो, पर इंडिपेंडेंटली बहुत अलग अलग तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। हमको लगता है कि ये संगठन में जो ऊपर के लोग हैं वो बेटर इसको आंसर कर पाएंगे। हमने अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। पॉलिटिशियन बनना है, एक राजनेता बनना है, कब दिमाग में आया? बोला तो बचपन से बचपन और से? कुछ आता ही नहीं था हम लोग को। और क्या हम कुछ देखे मतलब तो फिर यूपीएससी का तैयारी करने क्यों पहुंच गई दिल्ली? देखिए हम लोग बिहार के बच्चे हैं और बिहारी लोग के ना डीएनए में ये हम ऐसे लगता है कि जब तक एक बार तो यूपीएससी देना ही है। मतलब अच्छा। ये एक हम लोग में इनबिल्ट होता है। ऐसा आपको नहीं लगता? आप भी तो बिहार से ही हैं, आप ही बताइए। नहीं, मेरे को ऐसा एज इन मैं मास कम्युनिकेशन जब कर रहा था तो मेरे को भी लगा हो चाहे ना हो एक बार बैठना है। हाँ, तो वही मेरे साथ भी था हो। और ये फिर एक प्रेशर भी बन जाता ना कि अरे एलएसआर में पढ़ी हो, अच्छी हो पढ़ने में, इतना तुमको परसेंटेज आए, तुम एक बार यूपीएससी ट्राई करो। इतना मतलब अगर 95 ला के भी यूपीएससी के लिए नहीं बैठी तो क्या फायदा। तो हमको लगा हाँ नहीं बैठना चाहिए यूपीएससी के लिए, इसलिए हम यूपीएससी के लिए बैठे। बट मेरे को शुरू से पता था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम आएंगे। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न और भी जो लोग हैं वो पूछते हैं कि शांभवी चौधरी को जब पॉलिटिशियन बनना ही था तो एज इन पहले कार्यकर्ता बन के काम क्यों नहीं की? डायरेक्ट टिकट मिल गया उनको? तो देखिए ऐसा नहीं है कि ठीक है हम किसी पार्टी से भले ही एसोसिएट होके काम नहीं किए हो, पर इंडिपेंडेंटली बहुत अलग अलग तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करते थे। मेरे दादाजी के नाम पे फाउंडेशन है, महावीर चौधरी फाउंडेशन, उसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में हमेशा काम करते थे। जब हम कॉलेज में भी थे तब भी हम लोग अलग अलग एनजीओज के माध्यम से हमेशा, आप देखेंगे अगर आप एक एसिड अटैक विक्टिम भी थी उनके लिए भी हम लोग, तब हम स्कूल में ही थे, एसिड अटैक विक्टिम थी उनके लिए भी हमको याद है श्री कृष्णपुरी में एक चिल्ड्रंस पार्क है, उसके खिलाफ पूरा कैंडल मार्च अपने स्कूल का हम निकाले थे। बोरिंग रोड श्री कृष्णपुरी? हाँ, बोरिंग रोड श्री कृष्णपुरी वाला चिल्ड्रंस पार्क जो है वहाँ पे हम लोग पूरा एक कैंडल मार्च उनके लिए निकाले थे। फिर जब निर्भया केस हुआ था तब भी पूरे स्कूल को यूनाइट करके उसके खिलाफ आवाज उठाना। कॉलेज में भी लगातार स्टूडेंट्स के साथ मिलके यूथ पार्लियामेंट्स करना, मॉक यूएंस करना, लोगों को मोबिलाइज करना, अगर कोई सेंसिटिव इशू है उसके खिलाफ अपना आवाज उठाना, संगठन। ये तो एक सामाजिक तौर पे आपने बहुत काम करा, ठीक है, लेकिन एज एन राजनीतिक तौर पर आपने काम क्या करा? क्योंकि एक मान लीजिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, लोजपा का कोई कार्यकर्ता हो, सालों साल मतलब वो पार्टी का झंडा धो रहा है, ठीक है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, शांभवी चौधरी को डायरेक्ट टिकट मिल जाता है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो क्योंकि देखिए ये ह्यूमन ब्रेन है, सोचता तो जरूर होगा, क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल सोचते होंगे लोग, क्यों नहीं सोचते, और सोचने का हक भी है उनको। अगर उनको ऐसा लग रहा है, किसी को भी हक है कैसा भी वो फील करें। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को ओवरलुक कर दिया जाता है, बहुत सारे जगहों पे कार्यकर्ताओं को भी आगे किया जाता है। पर जैसे हमारे पिताजी भी राजनीति में थे और उनके साथ भी किसी पार्टी को हम कभी नहीं ज्वाइन किए, किसी पार्टी से एसोसिएट होके काम नहीं किए, लेकिन राजनीतिक जो काम एवरीडे का होता था या फिर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे या फिर राजनीतिक चर्चाएं होते थे, उसमें हम लगातार भाग लेते रहते थे, उसमें लगातार मेरा प्रेजेंस होते रहता था। अब जहाँ तक रही बात कि टिकट हमको मिल गया, तो ये तो हमको लगता है कि ये संगठन में जो ऊपर के लोग हैं वो बेटर इसको आंसर कर पाएंगे। हमने अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया, हमने दिखाया हम ये सारा काम किए हैं, हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, हम ये कर सकते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि वो युवाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनका एक नया MY समीकरण है महिला का और युवा का। उनका वो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को और युवाओं को, एक बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो युवाओं की बात करते हैं, पर आप खुद ही बताइए कि इतने कितने ऐसे पार्टीज हैं जो सही में युवाओं को आगे कर रहे हैं। हाँ, सब युवा जो अभी बहुत हमारे राजेश वर्मा जी भी हैं, तो हमेशा युवाओं को और महिलाओं को एक आगे करने का वो बात करते हैं और उनको हमको लगता है वो बिल्कुल प्रभावित हुए होंगे कैपेबिलिटी से, या उनको लगा होगा कि नहीं ये आगे चल करके सही में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो आप गई थी टिकट मांगने या फिर चिराग पासवान जी को टिकट दिए थे? नहीं, हम गए थे मांगने। हम क्यों झूठ बोले, हम गए थे मांगने। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी? क्या आपने कहा उनको, मतलब कि टिकट चाहिए, क्या कुछ तो हुआ होगा ना बातचीत? अब ये सब इतना डिस्क्लोज, बट हमारे जो पति हैं सायन कुणाल जी, उनके वो
चिराग भैया को अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से वो उनसे बातचीत करते रहते थे लगातार। जब हम दिल्ली में कॉलेज का पढ़ाई, हम लोग दोनों, वो भी दिल्ली में